हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल हमने प्रतिशत चैप्टर में 2 ट्रिक्स एग्जाम्पल के साथ देखे थे, जिसे हमने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ एक्सप्लेन कर यानी लॉन्ग मेथड से भी बनाया था। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत चैप्टर के ही कुछ और ट्रिक्स देखेंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स देखने वाले हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने तीसरे ट्रिक की ओर। तो तीसरा ट्रिक है, किसी राशि को पहले x% बढ़ाया जाए फिर y% घटाया जाए तो कुल बढ़ोतरी या कमी क्या होगी। तो कुल बढ़ोतरी या कमी निकालने के लिए हम लोग x माइनस y माइनस एक्स बाई 100 वाले ट्रिक का उपयोग करते हैं। अगर इस ट्रिक से मान जो है निकल कर निगेटिव में आ रहा हो, माइनस में आ रहा हो, मतलब कि है कि इसमें हमें कमी होगी। अगर इसका मान पॉजिटिव में आ रहा हो तो अर्थात ये बढ़ोतरी होगी। तो चलिए हम लोग इस ट्रिक को अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, पहले एग्जाम्पल में बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है फिर 10% की कमी होती है तो कुल बढ़ोतरी या कमी क्या होगी। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले ट्रिक से सॉल्व करते हैं। पहले 10% की वृद्धि हो रही है, यानी x का मान 10 है। दूसरे बार में 10% की कमी हो रही है, अर्थात y का मान भी 10 ही है। तो ट्रिक पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। 10 माइनस x इंटू y, अर्थात 10 इंटू 10 बाई 100। 10 अर्थात -1%। कहने का अर्थ है कि अगर 10% की चीनी के मूल्य पहले 10% की वृद्धि हुई है फिर 10% की कमी हुई है तो टोटल जो है 1% की कमी होती है। इसके मूल्य में 1% की कमी होती है। इसे तो हमने अपने ट्रिक के अनुसार निकाल के देख लिया, जो कि बिल्कुल एक लाइन में बन गया और हमें आंसर भी मिल गया। चलिए अब हम इस सेम क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से बनाकर देखते हैं। क्योंकि आपको चीनी का मूल्य मालूम नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कमी या वृद्धि क्या होगी यदि पहली बार में 10% की वृद्धि होती है मूल्य में, दूसरी बार में 10% की कमी होती है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि चीनी का आरंभ में स्टार्टिंग में मूल्य जो है 100 रुपया है। तो क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है पहली बार में क्या है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% की वृद्धि के बाद चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 का 10%, अर्थात 110। अब दूसरी बार में बोल रहा है फिर 10% की कमी होती है। तो 10% कमी होने के बाद क्या हो जाएगी, इसका मूल्य 110 माइनस, चूंकि कमी हो रही है इसलिए इसमें घटेगा। 110 माइनस 110 का 10%, अर्थात 99। अब आप देखिए, हमने माना था आरंभिक मूल्य 100 रुपीज, लेकिन लास्ट में हमें इसका मूल्य कितना आ रहा है, 99 रुपीज। अर्थात टोटल कितने की कमी हुई है, 100 माइनस 99, अर्थात 1 रुपीज की कमी हुई है। 1 रुपीज की कमी हुई है जो कि 100 में है। अर्थात प्रतिशत कमी निकालने के लिए हमें कमी गुने 100 बटा प्रारंभिक मूल्य हमने 100 माना था, अर्थात 1% की कमी हुई है। तो देखा आपने कि जब हमने इसे शॉर्ट मेथड से बनाया, अपने ट्रिक के अनुसार बनाया, तो ये एक लाइन में बनी है। लेकिन जब हमने इसे लॉन्ग मेथड से बनाया तो ये लंबा कैलकुलेशन हुआ और इसमें हमें समय भी लगा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है, एक खिलौने के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हुई फिर बाद में 10% की कमी हुई तो खिलौने के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात पूछ रहा है कि आरंभिक मूल्य जो खिलौने का था और बाद का जो अंतिम का मूल्य होगा उसमें क्या
प्रभाव पड़ेगा, वो घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने ट्रिक के अनुसार इसको सॉल्व कर देखते हैं। ट्रिक पे बैठाते हैं इसे। 20 माइनस 10, x का मान 20 है, y का मान 10 है। 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाई 100। 10 माइनस 2 अर्थात 8% का डिफरेंस आएगा। 8% जो है इसका मान जो है हमें पॉजिटिव में आ रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर मान जो है पॉजिटिव में आता है, कहने का अर्थ है कि खिलौने के मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है। अगर यही मान निगेटिव में आता तो कहने का अर्थ होता है कि खिलौने के मूल्य में कमी आ रही है। चूंकि ये मान पॉजिटिव में आ रहा है अर्थात खिलौने का मूल्य बढ़ जाएगा। अगर पहले खिलौने का मूल्य 100 रुपया था तो अब खिलौने का मूल्य 108 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हमने इसे शॉर्ट मेथड से तो देख लिया। अब इस सेम क्वेश्चन को आप लोग लॉन्ग मेथड से खुद से बनाइए, बनाकर कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ जब मैं ट्रिक बताती हूँ तो आप इस ट्रिक पे आधारित क्वेश्चन विभिन्न तरह की किताबों को निकालें और इसको सॉल्व कर देखें। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए हम लोग अगला ट्रिक देखते हैं। इसी चैप्टर के अगले ट्रिक को देखते हैं। अगला ट्रिक अर्थात चौथे ट्रिक की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा ट्रिक बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि हो तो खर्च में हम कितना कमी करें ताकि हमारा जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, मतलब नहीं बदले। अगर हम पहले 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो मूल्य वृद्धि के बाद भी हमारा 100 रुपया ही खर्च हो। इसके लिए हमें कितना अपना यूज को कम करना होगा। तो इसके लिए हम लोग इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं। x/100 प्लस x इंटू 100। एक बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर x% की वृद्धि हो रही है, मूल्य में यदि वृद्धि हो रही है तो यहाँ 100 प्लस x होगा। लेकिन यदि बोला जाए कि मूल्य में यदि कमी हो रही है तो खर्च को कितना बढ़ाया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो इस प्लस की जगह पर हम लोग माइनस वाले चिन्ह का उपयोग करते हैं। अर्थात यदि मूल्य में वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस x होगा, लेकिन यदि मूल्य में कमी होगा तो सेम फॉर्मूला में बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस ट्रिक को क्वेश्चन एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल बोल रहा है सीता सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई है। वहां उसने पाया कि सब्जी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई है। 25% से सब्जी का मूल्य बढ़ गया है। यदि वह पहले जितना ही खर्च करना चाहती है तो अब उसे कितना % सब्जी कम खरीदनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग अपनी इस ट्रिक के अनुसार इसको बनाकर देखते हैं। ट्रिक में है x का मान अर्थात कितने % से मूल्य में कमी या वृद्धि हुई है। तो ये मूल्य इसके मूल्य में जो है वृद्धि 25% से की गई थी। तो 25 बाई 100 प्लस 25 इंटू 100। 25 बाई 125 इंटू 100। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 20% अर्थात अब सीता को 20% सब्जी कम खरीदनी पड़ेगी। चलिए हम लोग सेम एग्जाम्पल को इसे हमने ट्रिक से बनाकर देखा है। अब हम सेम एग्जाम्पल को लॉन्ग मेथड से बनाकर देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं सीता पहले सब्जी का आरंभिक मूल्य जो है, सीता पहले सब्जी पे 100 रुपये का खर्च करती है। सब्जी का आरंभिक मूल्य 100 रुपया है। मान लेते हैं कि सीता पहले शुरुआत में जो है सब्जी पे 100 रुपये का खर्च करती है, लेकिन जब वो मार्केट गई तो अब इसका मूल्य क्या हो गया था, 25% से बढ़ गया था। मतलब 25% से बढ़ने के बाद, वृद्धि के बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 का 25% अर्थात 125 रुपीज। लेकिन सीता क्या चाहती है कि जितना वो पहले खर्च करती थी अब भी वह उतना ही खर्च करे। तो खर्च में कमी कितनी हो जाएगी, खर्च में कमी बराबर हो जाएगी कमी गुने 100 बटा, अब उसका मूल्य क्या हो गया वृद्धि के बाद 25,
125। इसको कट करते हैं, अर्थात सीता को अपने सब्जी में 20% की सब्जी के उपयोग में 20% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में बोल रहा है वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी हो गई है, तो कोई गृहिणी वनस्पति तेल की खपत में कितना वृद्धि करे कि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो चलिए हम लोग इसको अपने ट्रिक के अनुसार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 20% मूल्य में 20% की कमी हो रही है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि यदि मूल्य में वृद्धि हो तो 100 + x का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यदि मूल्य में कमी हो रहा हो तो 100 - x का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग ट्रिक के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। 20% की कमी हो रही है, 20/100 - 20 × 100, अर्थात 20/80 × 100, 25। अर्थात कोई भी गृहिणी वनस्पति तेल की खपत में 25% से वृद्धि कर देगी तो उसके खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से आप खुद से बनाएं और बनाकर आप आंसर चेक करें। इससे इस तरह के क्वेश्चन को आप किसी भी तरह के मैथ बुक में खोजेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा, तो उसे आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग प्रतिशत चैप्टर का ही अगला ट्रिक। अगला ट्रिक में बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने से कोई व्यक्ति 22 रुपये में z kg वस्तु अधिक खरीदता है, तो वस्तु का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो चलिए इसका घटा हुआ मूल्य के लिए ट्रिक है x/100 × yz। चलिए इस ट्रिक को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे ढंग से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल में बोल रहा है चाय के मूल्य में 15% की कमी होने से कोई व्यक्ति 320 रुपये में 4 kg चाय अधिक खरीदता है, तो चाय का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं x% की कमी, यानी कि x का मान यहाँ है 15, ओके। 22 रुपया में 22 अर्थात 320, 320, 22 का मान 320 और z kg यानी कि z का मान यहाँ 4 है, 4 kg। तो चलिए अब हम लोग अपने ट्रिक को अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है x/100 × y/z। x का मान 15/100 × y अर्थात 320/4, ओके। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो ये 12 हमें क्या मिला, तो वस्तु का घटा हुआ मूल्य का सूत्र था ये, अर्थात वस्तु का चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या हो गया 12 रुपीस पर kg। ठीक है, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से बनाकर देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग मेथड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लॉन्ग मेथड में हमें सबसे पहले 15% मूल्य में 15% की कमी होने के कारण कितने रुपए की बचत हो रही है, इस बात को निकालना होगा। तो 15% की कमी के कारण बचत कितना हो जाएगा 320 रुपये में, चूंकि 4 kg चीनी अधिक खरीद रहा है, अर्थात 320 गुने 320 का 15% की बचत हो रही है 320 × 50/100। इसको चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 48 रुपये की बचत हो रही है, और क्या दे रहा है कि 320 रुपये में 4 kg चीनी अधिक खरीदता है, अर्थात इस 48 रुपया में हम लोगों को 4 kg चीनी मिलता है। 4 kg चीनी का मूल्य है
48 रुपीज़। ओके, तो 1 kg चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा 48/4 अर्थात 12। ठीक है, जो कि हमारा घटा हुआ मूल्य है। या तो आप इसे इस ट्रिक के अनुसार बनाइए, या फिर आप इसे ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप इसे x मान करके भी बना सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ 2 मेथड देखा, एक तो हमने ट्रिक के अनुसार इसको सॉल्व किया और दूसरा हमने इसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल में बोल रहा है संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 10 रुपयों में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। तो संतरे का पहले वाला मूल्य ज्ञात करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें संतरे का पहले का मूल्य ज्ञात करना है, ना कि संतरे का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका घटा हुआ मूल्य ज्ञात कर लेते हैं अपने सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, तो घटा हुआ मूल्य बराबर क्या हो जाएगा x/100 इंटू y/z। इसको हम लोग अपने सूत्र पे अपने क्वेश्चन को बैठाते हैं। ठीक है, x का मान 20 है, y 100 इंटू बाई 10 रुपयों में अर्थात 10/5 संतरे अधिक खरीदता है, z अर्थात 5। ठीक है, 2/5 ये घटा हुआ मूल्य है। ये मूल्य जो है हमें भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ, तो इसे हम पहले पैसे में चेंज कर लेते हैं। पैसा में चेंज करने के लिए आपको पता है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं। इतना रुपया था, 2/5 रुपया था, इसे हम लोग पैसे में चेंज कर रहे हैं। तो पैसा में चेंज करने के लिए हमने 100 से इसको गुना कर दिया अर्थात 40 पैसा। मतलब घटा हुआ मूल्य, एक संतरे का घटा हुआ मूल्य 40 पैसा है। अब हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। चूंकि हमें संतरे का पहले का मूल्य ज्ञात करना है, तो बोल रहा है संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर 20% का कमी हुआ था, अर्थात ये जो 40 पैसा है ये पहले वाले मूल्य का 80% है। 20% की तो कमी हो गई है, अर्थात मान लेते हैं लेट पहले का मूल्य P है, P रुपीज है, P पैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार बाय क्वेश्चन P का 80% बराबर 40। अर्थात P इज इक्वल टू 40 मल्टीपल 5/4 अर्थात 50 पैसे। अर्थात हमने इस क्वेश्चन में संतरे का पहले घटा हुआ मूल्य ज्ञात किया जो कि 40 है, और उसके बाद हमने जो कि 20% की कमी हुई थी, इसलिए पहले का मूल्य का 20% का कमी हुई अर्थात 80% के बराबर है हमारा घटा हुआ मूल्य। तो इसलिए हम P का 80% बराबर 40, और इस तरह से हमने संतरे का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कर लिया। ओके, अब इस सब क्वेश्चन को अगर आप लॉन्ग से बनाते तो सबसे पहले घटा हुआ मेथड इस सूत्र का प्रयोग किया, तो हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन को छोटे से कैलकुलेशन से बना लिया, एक लाइन में बना लिया। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से बनाते हैं तो इस घटे हुए मूल्य को ज्ञात करने के लिए आपको लॉन्ग मेथड से जाना पड़ता। ठीक है, तो आज हमने प्रतिशत चैप्टर के कुछ ट्रिक्स के साथ साथ एग्जाम्पल भी देखे, जिसे हमने शॉर्ट तथा लॉन्ग दोनों मेथड से, दोनों तरीकों से सॉल्व किया। अब आप ट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ आप जिस भी टॉपिक पर ट्रिक्स सीखना चाहते हैं कमेंट में हमें बताएं, अपने सुझाव भी दें। और अगर आपके लिए ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।